Good morning class. Class, this is your lecture number 1 of chapter number 2, operating system Windows 10. So first of all we will know about what we will learn in this chapter. We will learn signing into Windows 10. Windows 10 में कैसे साइन इन करना है हमें, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइल एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ेंगे, क्विक एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फेवरेट सेटिंग, वर्चुअल डेस्कटॉप, शटिंग डाउन और रीस्टार्ट विंडो के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो विंडोज 10 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 जो है अभी का ही एक वर्जन आया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन है, ठीक है। एंड इट वाज रिलीज इन 2015, ये 2015 में रिलीज हुआ है एंड वाज इनिशियली ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज टू लेजिटिमेट यूजर्स ऑफ विंडोज 7 एंड विंडो 8.1। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑफर मिला है, मतलब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेजिटिमेट कर सकते हैं जो कि विंडो 7 या विंडो 8.1 के जो यूज़र हैं उनके लिए। एंड दिस न्यू वर्जन कंबाइंस फीचर फ्रॉम दोज टू प्रीवियस वर्जन टू सूट द यूजर्स इन अ बेटर वे फॉर बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर एज वेल एज मोबाइल डिवाइसेस। अब ये जो नया वर्जन है कंबाइंस फीचर फ्रॉम दोज टू प्रीवियस वर्जन, मतलब इन दो वर्जन्स को मिला करके ये एक नया वर्जन बना था टू सूट द यूजर्स इन अ बेटर वे, ताकि यूजर्स उसको और ज़्यादा बेटर वे में यूज कर सकें, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों पर ही, है ना, और यहाँ तक कि मोबाइल डिवाइसेस पर भी। तो विंडो 10 जो है ये अभी का ही वर्जन है जो कि विंडोज 7 और विंडोज 8.1 दोनों के ही फीचर्स जिसमें मिले हुए हैं, है ना। साइनिंग इन टू विंडोज 10। अब विंडोज 10 में हमें साइन इन करना है, कैसे करना है, तो यू विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एट द फर्स्ट टाइम ऑफ यूज विंडो 10। आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बोलेगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करना है। एंड फ्रॉम दिस ऑनवर्ड वेन एवर यू टर्न ऑन द कंप्यूटर यू विल नीड टू साइन इन टू द अकाउंट। उसके बाद जब भी आप कंप्यूटर टर्न ऑन करेंगे आपको साइन इन करना पड़ेगा अकाउंट में, तभी खुलेगा। टू डू दिस टाइप योर पासवर्ड इनटू द बॉक्स एंड प्रेस एंटर। और ये करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना पासवर्ड पहले टाइप करेंगे एक बॉक्स में, वहाँ पर दे रखा होगा, और उसमें हम एंटर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर आफ्टर द विंडो ओएस इज लोडेड इज कॉल्ड डेस्कटॉप। अब जो पहली स्क्रीन खुलती है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड हो जाने के बाद जो पहली स्क्रीन खुलती है उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये डेस्कटॉप हो गई है हमारी। और अब पढ़ते हैं हम आइकन्स के बारे में। तो वी कैन कीप फाइल्स, फोल्डर्स एटसेट्रा ऑन द डेस्कटॉप सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड ईजिली। हम डेस्कटॉप पर कुछ फाइल्स या फोल्डर्स वगैरह भी रखते हैं ताकि हम उसको आसानी से ढूंढ करके खोल सकें, है ना, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो चीज़ हमें सामने दिख जाएगी। तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड आइकन। और ये छोटी छोटी पिक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम आइकन बोलते हैं। सम आइकन्स दैट आर कॉमनली फाउंड ऑन विंडो 10 डेस्कटॉप आर। कुछ आइकन जो कि विंडो 10 पे मिलते ही हैं, 10 डेस्कटॉप पे मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो बेटा ये डेस्कटॉप में आप ये छोटी छोटी पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये आइकन्स ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आइकन है रिसाइकल बीन। देखिए थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं, ये रहा रिसाइकल बीन, है ना। तो ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बीन फोल्डर। जितने भी फाइल्स या फोल्डर जो हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बीन में जाते हैं। एंड द रिसाइकल बीन फोल्डर इज बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप व्हेन विंडो 10 इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। जब हम विंडो 10 इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर पे तो हमें अपने आप ही वहाँ पर रिसाइकल बीन फोल्डर जो है डेस्कटॉप पे मिल जाता है। उसके बाद दूसरा है दिस पीसी। तो दिस फोल्डर लेट्स यू एक्सेस द कंटेंट स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और एनी अदर कनेक्टेड डिवाइसेस। अब ये हमें कौन कौन से कंटेंट दिखाता है जो कि उस हार्ड डिस्क में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमें, है ना, या जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हमारी पीसी से, तो वो सारी चीज़ें हमें ये आइकन दिखाता है। ये रहा दिस पीसी अकाउंट, दिस पीसी आइकन, ठीक है। Now comes folder. You can create folder on the desktop to keep the related files together for opening them quickly. आप folders क्यों create कर सकते हैं डेस्कटॉप पर? To keep related files together. जो एक जैसी फाइल्स हैं आप उनको एक साथ रख सकते हैं और आसानी से उन्हें जल्दी से उन्हें खोल सकते हैं। तो इसलिए फोल्डर्स का भी एक रहता है ना, एक आइकन रहता है। उसके बाद है शॉर्टकट। तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स ऑन द डेस्कटॉप। जो प्रोग्राम्स हम बहुत जल्दी यूज करते हैं ना, बहुत जल्दी से मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी,
उसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन प्रोग्राम्स को खोलते ही खोलते हैं, तो हम उनका क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वो आइकन्स या वो प्रोग्राम्स हमारे डेस्कटॉप पे हमें सामने दिखे मिल जाते हैं, हम आराम से उन पर डबल क्लिक करके उनको खोल सकते हैं। तो व्हेन वी डबल क्लिक ऑन दीस आइकन्स द एसोसिएटेड प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन ओपन, तो जो भी प्रोग्राम या जो भी एप्लीकेशन है वो आराम से खुल करके हमारे सामने आ जाता है। फिर आते हैं वॉलपेपर पे। तो द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर लेट्स यू पर्सनलाइज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जिसको हम वॉलपेपर भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर, तो हमें ये पर्सनलाइज करने में काम हेल्प करता है ना, जो डेस्कटॉप की अपीयरेंस है या जो भी हम डेस्कटॉप पे पिक्चर वगैरह चाहते हैं, तो उस चीज़ को पर्सनलाइज करने में, है ना, वॉलपेपर वगैरह चेंज करने में हमें हेल्प करता है डेस्कटॉप। हम जब डेस्कटॉप खुल के आता है तो हम अपनी, कोई चाहता है कि अपनी फ़ोटो आ जाए या कैसी भी कोई पिक्चर जो भी आप चाहते हो वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। तो बेटा आज हम वॉलपेपर तक ही पढ़ेंगे और आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम टास्क बार वगैरह पढ़ेंगे।